गाइस HTML की मास्टर सीरीज़ में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। इससे पहले वाले लेक्चर्स के अंदर हमने जो टैग्स होते हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। अगर वो लेक्चर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर उन लेक्चर को चेकआउट कर सकते हैं। उन लेक्चर के अंदर हमने जो टैग्स होते हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, या फिर उनको की पॉइंट्स कहेंगे या प्रॉपर्टीज़ कह सकते हैं आप टैग्स की। तो जो टैग्स की 3 प्रॉपर्टी हैं उसको हमने डिस्कस किया था, जिसमें सबसे पहली वाली जो प्रॉपर्टी होती है कि जो टैग होगा वो मे बी क्लोजिंग हो सकता है और नॉन क्लोजिंग, दोनों ही तरीके के टैग हो सकते हैं। तो वो हमने डिस्कस किया था। आज इस वाले लेक्चर के अंदर हम उसका एक एग्जांपल भी देखेंगे। साथ में दो जो प्रॉपर्टी है नेस्टिंग के, नेस्टिंग क्या होती है टैग्स की, उसका एक एग्जांपल देखेंगे और एट्रीब्यूट्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे कि एट्रीब्यूट्स क्या होता है। इन दोनों को हमने लास्ट लेक्चर में समझ लिया था। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जा कर के वीडियो को वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं चैनल से, और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। हमने ये डिस्कस कर लिया था कि हमारे जो कंटेनर टैग्स होते हैं वो एक क्लोजिंग टैग को कंटेन करते हैं, और जो नॉन कंटेनर टैग्स होते हैं, एम्प्टी टैग होते हैं, वो हमारे कोई भी क्लोजिंग टैग को कंटेन नहीं करते। और जो अगर बात करें उसकी कंटेनर टैग की, तो कंटेनर टैग के साथ कुछ कंटेंट भी होता है जिसको वो रैप करते हैं। तो और यहाँ पर कोई कंटेंट ऐसा नहीं होता जिसको ये रैप करते हैं, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर और देख लेते हैं कि किस तरीके मतलब कौन कौन से टैग होते हैं और किस तरीके से ये टैग वर्क करते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर हम अपनी विंडो में आ गए। तो यहाँ पे मैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लूँगा इस फोल्डर के अंदर। अगर आपको नहीं पता कि विजुअल स्टूडियो कोड को ऐसे सेटअप कैसे करते हैं तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उसके लिए एक लेक्चर लेके आऊँगा सेपरेट, जिसमें आप ये समझेंगे कि कैसे हम उसको विजुअल स्टूडियो कोड को सेटअप कर सकते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर मैं इसको इम्प्टी कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक न्यू फोल्डर बनाऊंगा, राइट क्लिक करके सॉरी न्यू फाइल बनाऊंगा। न्यू फाइल में मैं index.html इसको नाम दूंगा, index.html। ओके, सो इंडेक्स यहाँ पर मैंने नेम दिया है उस फाइल का, और .html करके मैंने उस फाइल को क्या दिया है, एक्सटेंशन दिया है। अगर कोई भी फाइल को आप .htm या फिर html से, मैं आपको html से क्रिएट करके दिखाता हूँ तो भी मेरी html फाइल ही बनेगी। और अगर मैं उसको index.html लिखता हूँ तो भी वो मेरी HTML फाइल बनेगी। तो आप देख सकते हैं दोनों पर सेम सिंबल है, यानी कि दोनों सेम ही फाइल हैं। तो आप किसी भी HTML फाइल को .htm और .html किसी का भी यूज़ करके क्रिएट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर मैं एक फ़ाइल को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर .html नाम की फ़ाइल है हमारी। उसके बाद क्या करना है इसमें, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर HTML5 की एक बॉयलरप्लेट जनरेट करूँगा। आपको ये टेंशन नहीं लेनी है कि ये किस तरीके से आया, इस चीज़ को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि अलग अलग जो HTML थे, HTML 1 2 3 4 5, ये कैसे आए, उनमें क्या चेंजेस थे, ठीक है। तो इस पर अभी आपको टेंशन नहीं लेना है। जो हमको मेन चीज़ समझनी है यहाँ पर, वो हमको एग्जाम्पल डिस्कस करना है कि क्या हमारे कंटेनर होते हैं, क्या हमारे नॉन कंटेनर टैग्स होते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको कंटेनर टैग का एग्जांपल देता हूँ। मैं पैराग्राफ में पी लिखूँगा और एंटर हिट करूँगा तो मेरा ऑटोमेटिकली देखो यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप अच्छे से, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आई होप अब दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखो जो पैराग्राफ टैग है, पी टैग, वो स्टार्ट यहाँ से हो रहा है और उसके साथ एक क्लोजिंग टैग है, ठीक है। और इंस्टीड ऑफ दिस मैं थोड़ा सा इसके अंदर कंटेंट डाल देता हूँ, ठीक है। जब भी आप कोई इस तरीके का टैग बनाओगे तो वो एक कंटेंट को होल्ड करेगा। तो उसके अंदर मैं कुछ कंटेंट डाल देता हूँ। उसके लिए आपको लिख लेना होगा यहाँ पे LOREM। देखो लॉरेम लिखोगे आप तो क्या होगा, ये एक तरीके से जो इमिट होती है आपकी, इमिट क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा आपको। देखो इमिट जो है एक तरीके से एड ऑन है, उस एड ऑन का यूज़ करके हम जो एब्रीवेशन लिख रहे थे ना, जैसे मैंने पी दबाया था और यहाँ पे पैराग्राफ टैग क्रिएट हो गया, इसी तरीके के उसके अंदर कुछ एब्रीवेशंस हैं जिनका यूज़ करके हम अपनी टाइपिंग स्पीड को फास्ट कर सकते हैं HTML के अंदर। ओके, तो कुछ नहीं है, वो सजेशन देगा आपको, आप सजेशंस को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं LOREM लिखता हूँ तो LOREM कुछ नहीं है, बस एक पैराग्राफ को ये जनरेट करके दे देगा, ठीक है। तो ये कोई वो नहीं है हार्ड एंड फास्ट चीज़, ये जस्ट आपको एक पैराग्राफ जनरेट करके दे देगा। देखो जैसे मैं लॉरेम लिखूंगा, हिट एंटर करूंगा, एक मेरे को पास पूरा पैराग्राफ आ गया। तो कुछ नहीं है, बस ये किसी एक लैंग्वेज में पैराग्राफ लिखा हुआ है, बस दैट्स ऑल। तो मुद्दा ये है कि यहाँ पर ये समझना है हमको, देखो जो पी टैग है वो ये डिफाइन कर रहा है कि पैराग्राफ के अंदर इतना कॉन्टेंट है, यानी कि यहाँ ओपनिंग टैग है और एक क्लोजिंग टैग है, उसके अंदर हमारे पास कुछ कंटेंट है, बस इसी को हम वो कहते हैं, ठीक है। तो अब एक और मैं यहाँ पर टैग डिस्कस करूँगा। देखो HR टैग,
HR टैग देखो, इसके साथ कोई सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं आया, सॉरी इसके साथ कोई कंटेनर टैग नहीं आया, तो यहाँ पर हम इस टैग को क्या बोलेंगे, एम्प्टी टैग। ठीक है, तो अब दोनों का यूज़ समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा सेव कर लिया और मैं यहाँ पर गो लाइव जाऊँगा। ये भी मैं आपको बताऊँगा कि गो लाइव क्या है, किस तरीके से ये सारी चीज़ें काम कर रही हैं। बस आपको यहाँ पर कंटेनर नॉन कंटेनर टैग, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, देखो पैराग्राफ मैंने लिखा तो पैराग्राफ लिखा तो यहाँ पर ये पैराग्राफ आ गया। ठीक है, कंटेंट। और जो HR मैंने टैग लिखा उसकी जगह यहाँ पर नीचे क्या होगा, लाइन, यहाँ पर देखो आप एक लाइन देख सकते हैं। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल रो यहाँ पर क्रिएट हो गई है। तो बस यही इसका एक काम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये देख लिया कि हमारे कंटेनर टैग क्या होते हैं। कंटेनर टैग सब कंटेंट को होल्ड करेंगे अपने बीच में, जबकि HR टैग किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन को होल्ड नहीं करता। इस वजह से ये हमारे पास क्या है, नॉन कंटेनर या फिर एम्प्टी टैग है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये कंटेनर नॉन कंटेनर टैग होते हैं, जो कि हमारी पहली प्रॉपर्टी थी जो हमने डिस्कस करी। सॉरी, प्रेजेंट कर लेता हूँ इसको। ओके, सो उसके बाद हम समझ लेते हैं कि एट्रीब्यूट क्या होता है। देखो, एट्रीब्यूट होता है जब हमारे पास कोई भी टैग है ना, उस टैग के अंदर मेरे को कुछ इम्प्रूवमेंट लाना है या फिर मेरे को उसकी प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा मॉडिफाई करना है टैग को, तब हम एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। तो एक तरीके से एट्रीब्यूट एक प्रॉपर्टी होती है टैग की, जो कि उसको मॉडिफाई करने के लिए यूज़ की जाती है। तो चलता हूँ मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, आपको दिखाता हूँ कि कैसे काम करता है एट्रीब्यूट, क्या होता है। देखो, तो एट्रीब्यूट जो होता है, देखो एट्रीब्यूट देने के लिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ। मैंने स्टाइल इक्वल्स टू COLOR कलर दिया मैंने रेड। ठीक है, आपको ये सिंटैक्स याद नहीं करना। ठीक है, आपको कोई भी चीज़ यहाँ पर रटनी नहीं है, प्रैक्टिस के साथ सब कुछ आ जाता है, बस आपको यहाँ पर समझना है। तो वो किस तरीके से एट्रीब्यूट दिया जाता है, देखो सबसे पहले आपके पास कोई भी एक एट्रीब्यूट का नेम होगा, इसे हम एट्रीब्यूट नेम कहते हैं। इक्वल्स टू यूज़ करने के बाद आपको कोट्स का यूज़ करना है, और कोट्स के अंदर जो भी आपको देना है वो दे सकते हैं। ठीक है, कोई भी वैल्यू होगी, इसको हम क्या बोलते हैं, वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो स्टाइल इक्वल्स टू मैंने कोट्स के अंदर वैल्यू दे दी, तो ये एक मेरा क्या बन गया, एट्रीब्यूट हो गया। देखो फिलहाल मेरे पास एक सिंपल सा पैराग्राफ था, और अब उस पैराग्राफ को मैंने मॉडिफाई कर दिया, मैंने एक स्टाइल दे दी। तो अब देखते हैं कि क्या चेंजेस आते हैं। देखो, कलर जो है मेरा क्या हो गया, पैराग्राफ का रेड हो गया। ठीक है, और भी हम प्रॉपर्टीज़ यहाँ से दे सकते हैं, जैसे कि मैंने इसका बैकग्राउंड कलर मैंने क्या कर दिया, एक्वा। ओके गाइस, तो मैंने सेव करा और ओपन करके दिखाया, तो देखो क्या हुआ, इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, चेंज हो गया, एक्वा हो गया। तो कुछ इसी जो एट्रीब्यूट होते हैं वो कुछ इस तरीके से काम करते हैं कि वो आपके टैग की प्रॉपर्टी को मॉडिफाई कर देते हैं, एनहेंस कर देते हैं आपका जो टैग है। ओके गाइस, तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और टैग्स का सिर्फ यही एक यूज़ नहीं है कि वो आपके मॉडिफाई करते हैं, और भी काफ़ी सारे यूजेस होते हैं इसके। ठीक है, तो जैसे जैसे हम और टैग्स को पढ़ते जाएंगे, उनके सारे जितने भी उसमें एट्रीब्यूट्स यूज़ होते हैं उनको हम समझेंगे, क्योंकि ओनली सिंपल टैग्स का हम यूज़ नहीं करते जब हम HTML के अच्छे वेब पेजेस को या फिर एक हम अच्छी डायनेमिक वेबसाइट बना रहे हैं, तो हमें एट्रीब्यूट्स ही यूज़ करने पड़ेंगे, तभी हम अपनी एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेट हमने अभी डिस्कस कर लिया कि कोई भी टैग नेम होगा, उसके साथ एट्रीब्यूट होगा और कुछ वैल्यू होगी। एट्रीब्यूट नेम देंगे और वैल्यू देंगे। ठीक है, और ये हमेशा याद रखना कि जब भी आप एट्रीब्यूट प्रोवाइड कराते हैं तो वो हमेशा ओपनिंग टैग के अंदर होगा, क्लोजिंग टैग के अंदर नहीं होगा। ठीक है गाइस, और बाकी कुछ कंटेंट हो सकता है, ये सिंपल टैग का एक फॉर्मेट है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे img src इक्वल्स टू img.jpg। ठीक है, तो यहाँ पर जो img टैग है, इमेज टैग है, इसको हम पढ़ेंगे, इसको टेंशन नहीं लेना है, बस आपको एज एन एग्जांपल समझना है कि एक इमेज टैग है जो कि हमारा कैसा है, नॉन कंटेनर, क्योंकि यहाँ पर कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। तो यहाँ पर दो तरीके के एट्रीब्यूट का यूज़ किया गया है। सोर्स हमने इमेज दिया है, और अल्टर हमने क्या किया है, डिस्क्रिप्शन दिया है। ठीक है, तो दो एट्रीब्यूट हमने यहाँ पर दिए हुए हैं। अगर एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट देने हैं तो आप इस तरीके से एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एट्रीब्यूट होता है कि किस तरीके से प्रोवाइड कराते हैं। अब समझ लें तो देखो काफ़ी तरीके के एट्रीब्यूट्स हमारे पास HTML के अंदर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ब्रॉडली कैटेगराइज किया है मैंने एट्रीब्यूट्स को, जिनमें से आपको सिर्फ कुछ ही एट्रीब्यूट्स को याद रखना है, सारे एट्रीब्यूट्स को याद नहीं रखना। ये मेनली वही एट्रीब्यूट्स हैं जो हम मोस्टली यूज़ करने वाले हैं अपनी HTML को, वेब पेज को बनाने में। सिर्फ इन्हीं उनका एट्रीब्यूट्स का यूज़ करके आप काफ़ी अच्छे वेब पेजेस को बना सकते हैं। और मैं गारंटी देता हूँ कि इससे बाहर कोई भी एट्रीब्यूट्स, मतलब इस कैटेगरी के बाहर कोई भी एट्रीब्यूट आपका यूज़ नहीं होता पूरे HTML के अंदर। ओके, सो सबसे पहले समझते हैं, देखो ग्लोबल एट्रीब्यूट्स। तो ग्लोबल एट्रीब्यूट्स हमारे वो होते हैं जो कि हर एक टैग के अंदर यूज़ हो जाते हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, चलते अपने VS कोड के अंदर। तो देखो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो पैराग्राफ टैग है, एक हॉरिजॉन्टल रो का टैग है, ठीक है। तो मैं एक और टैग यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ, पैराग्राफ मैंने किया क्रिएट, मैं एक यहाँ पर डिव, ठीक है, डिव टैग का यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मैंने क्या किया, पैराग्राफ P टैग का यूज़ किया, और P टैग के अंदर मैं एक एट्रीब्यूट दूंगा क्लास, ठीक है। मैंने क्लास दे दिया, क्लास मैंने इसे बोल दिया फर्स्ट, ओके। तो फर्स्ट नाम से मैंने इसे क्लास दे दी, ठीक है। अब ये एट्रीब्यूट मैंने देखो यहाँ पर यूज़ किया है क्लास, और मैं क्लास एट्रीब्यूट का सेम इसी एट्रीब्यूट का यूज़ मैं डिव के अंदर भी कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने क्लास इसको दे दिया सेकंड, ओके, SECOND, ओके। तो मैंने इसको क्या दे दिया, सेकंड दे दिया। तो आप देख सकते हैं कि सेम टाइप ऑफ एट्रीब्यूट मैं अलग टैग्स के अंदर यूज़ कर सकता हूँ। तो ये वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसको मैं किसी भी टैग के अंदर यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्लोबल एट्रीब्यूट्स कहते हैं। ऐसे ही इवेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि मैंने ऑन क्लिक किया, माउस ओवर किया, आपको ये रटना नहीं है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, आपको कुछ भी नहीं रटना है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे सारे के सारे चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आने लगेंगी और खुद ब खुद याद हो जाएंगी, रटना कुछ नहीं है। अगर आप वेब डेवलपमेंट में रटने लग गए तो आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, ओके गाइस। तो समझते चलिए, बस अभी आपको ये सिर्फ एक रेफरेंस के लिए मैंने सारे लिख कर दिए, आपको ये कैटेगरी भी नहीं रटनी है। जैसे जैसे आप वेब पेजेस पर प्रैक्टिस करोगे ये सब याद हो जाएगा, ठीक है। ऑन क्लिक और माउस ओवर, ठीक है। तो ऑन क्लिक, माउस ओवर, ये सारे इवेंट हम यूज़ करते हैं जब आपने देखा होगा कि अगर मैं किसी भी वेबसाइट पर जाता हूँ और वहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो मैं आपको वेबसाइट पर विज़िट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर चलते हैं, अपनी वेबसाइट पर ही चलते हैं, ठीक है, ब्लूमबर्ग टेक्नोलॉजी, ओके। इस वेबसाइट पर ही आपको सारे नोट्स वगैरह सब कुछ यहीं पर देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है। आपको नोट सेक्शन में जाकर यहीं पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, ओके। तो अभी प्रोग्रेस चल रही है, जल्दी से आपके पास सारे नोट्स आ जाएंगे PDF फॉर्म में, हैंड रिटन नोट्स, ओके। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है कि लिखना क्या है क्या नहीं लिखना, ठीक है, सब कुछ मिलेगा आपको। ये फुल पैकेज होने वाला है ये जो कोर्स है आपके लिए, ओके गाइस। तो क्या है, तो आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे कि अगर मैंने इसके ऊपर माउस ओवर किया तो आप देखते हैं पहले तो जो मेरा वो है माउस का कर्सर वो चेंज होकर के पॉइंटर हो गया है, ठीक है, पॉइंटर हो गया, देखो हो गया ना चेंज, ठीक। और दूसरी चीज़ क्या हो रही है कि मैं इस पर क्लिक कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके के इवेंट्स होते हैं, इनको हम इवेंट्स कहते हैं। इन इवेंट्स का यूज़ करके मैं क्या कर सकता हूँ, अपने वेब पेज को और भी ज़्यादा डायनेमिक बना सकता हूँ, ओके, वर्किंग बना सकता हूँ, इंटरेक्टिव बना सकता हूँ, ठीक है। तो इंटरेक्शन हम कर सकते हैं यूज़र का। तो ये इस तरीके के एट्रीब्यूट्स होते हैं। आपको ये भी चीज़ अभी नहीं समझ में आ रही होगी तो कोई नहीं, इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ में हम इन इवेंट्स का यूज़ करके अपने वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाएंगे, ओके। तो फॉर्म रिलेटेड एट्रीब्यूट्स की बात करें तो फॉर्म रिलेटेड एट्रीब्यूट्स होते हैं, जब हम वेब फॉर्म बनाएंगे तो फॉर्म में इस तरीके के एट्रीब्यूट्स को पढ़ेंगे कि एक्शन क्या होता है, मेथड, नेम, प्लेस होल्डर, इन सब चीज़ों को। और जिन लोगों ने HTML पढ़ रखा है ऑलरेडी, जिनको ये थोड़ा बहुत आता है, वो इन चीज़ों को समझ रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। और जिनको नहीं आ रहा है, जो बेसिक से बिल्कुल सीखना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, ये सोच करके एक्शन, मेथड, ये सब चीज़ें क्या है हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ये आपको एक रेफरेंस दे रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें क्लिक करें, आप इनको कैटेगराइज कर सकें, ओके। सो लिंक एंड नेविगेशन की बात करते हैं तो देखो लिंक में क्या होता है, देखो ए टैग है जो हमारा एंकर टैग कहते हैं इसे, इसके अंदर कुछ इस तरीके के एट्रीब्यूट H रेफरेंस यानी कि हाइपर लिंक रेफरेंस, टारगेट, ठीक है, रेल, इस तरीके के एट्रीब्यूट्स का हम यूज़ करते हैं। इमेज के अंदर अभी हमने क्या किया, देखो एक अल्ट का हमने यूज़ किया था और SRC का यूज़ किया था, हम हाइट और विड्थ का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था अभी। टेबल एट्रीब्यूट्स है, जब हम टेबल बनाएंगे ना HTML के अंदर, सुंदर सुंदर सी टेबल, काफ़ी बड़ी बड़ी अच्छे अच्छे टेबल बनाएंगे, तो उन टेबल्स के अंदर हम इस तरीके के टेबल रो, टेबल डाटा, इस तरीके के टैग्स का यूज़ करेंगे। उसके अंदर बॉर्डर टैग का, उसके टेबल का बॉर्डर देने के लिए, कॉल्समैन, रोस्मैन यानी कि 2 कॉलम को मर्ज करने के लिए, रो को मर्ज करने के लिए हम इन एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे, ओके गाइस। तो इसी तरीके के ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं, मैं डीपली नहीं जाऊँगा वरना वीडियो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। बस ये सारे टैग आप एक बार देख लीजिए वीडियो को पॉज करके कि कौन कौन से टैग होते हैं, आपको रटना कुछ नहीं है, बस एक बार पढ़ लीजिए। आने वाले वीडियोस में सारे एट्रीब्यूट्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ओके गाइस। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। ये सारे के सारे जो मैंने आपको टर्मिनोलॉजी बताई आपको समझ में आ गई होगी। जब हम आगे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम सीधे इन टर्म का यूज़ करेंगे कि एट्रीब्यूट्स, कंटेनर, नॉन कंटेनर, ओके गाइस। तो आपका बेसिक HTML का बिल्कुल क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर से हम अपने वेरियस वर्जन ऑफ HTML जो कि HTML 1, 2, 3 जो आए उनके ऊपर एक डीप डिस्कशन करेंगे। आफ्टर दैट हम HTML स्ट्रक्चर के साथ अपने पहले वेब पेज को बनाएंगे, ओके। सो आई होप
आपको ये सीरीज़ समझ में आ रही होगी, मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। और अगर मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।